गुप्त गंगा को देखने के लिए हमें एकाएक इस पाताल में उतरना पड़ रहा है। आपको एक गुफा दिखाई देगी। इस गुफा को लेकर अनेक किंवदंतियां कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इस किले की गुप्त गुफाएं हैं, जिसके साथ में आप इस किले से बाहर निकल सकते हो, दुश्मनों को पता भी नहीं लगेगा। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि यहाँ पर प्राचीन रणथंभौर किले में त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के बाद में एक रास्ता है जो कि इसी जंगल से होकर जाएगा, जहां से आप पहुंच जाएंगे गुप्त गंगा के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर और आगे जाएंगे, जिसके बाद में हम आपको वहां की रहस्यमय बातें और सभी चीज़ों को आपसे पेश करेंगे कि क्या वहां की कहानी है। आ जाइए। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐतिहासिक चीज़ों के दर्शन करने के लिए हमें कोई ना कोई कठिनाई तो देखनी ही पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, रणथंभौर किले के हर हिस्से में कुछ ना कुछ तो फैला हुआ है। यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ से ज़मीन के अंदर से लगातार एक धारा बहती रहती है, जिसको गुप्त गंगा का नाम मिला है। और उस धारा को देखने के लिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो जाते नहीं हैं। वजह है दोस्तों यहाँ पे बना हुआ ये जो गहरा जंगल है। अभी आप इसका रास्ता देख सकते हो कितना छोटा है। लोगों के जो पैरों के निशान है वो इतनी दूर तक नहीं फैलाव में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस जंगल के बीच में हम जा रहे हैं, और एक्चुअली में मुझे सच में नहीं पता कि गुप्त गंगा का रास्ता ये है या नहीं है, क्योंकि वहाँ से 2 रास्ते कट गए थे। तो अभी हम बस चलते जा रहे हैं। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो दोस्तों हमें यहाँ से रिवर्स जाना पड़ेगा उस पॉइंट को देखने के लिए। अभी आसपास में यदि कुछ भी हमें मिलता है कैप्चर करने के लिए तो हम करेंगे। यहाँ पे बस पहाड़ी पत्थर और ढेर सारा घना जंगल, देखो कितना सन्नाटा फैला हुआ यहाँ पे। तो भाई ये जो स्थान है दोस्तों, यहाँ पर पहले ऋषि मुनि वगैरह पूजा करते थे। यहाँ पे इसी स्थान पे बैठकर वो लोग तपस्या करते थे, इसी स्थान पे बैठकर वो लोग ध्यान करते थे। तो ये जो रणथंभौर का थंब पहाड़ है, इसका प्राचीन इतिहास भी आज से पहले रहा है, जिसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि ये जो गढ़ है वो आज का नहीं है। इसके प्राचीन काल के अवशेष भी लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर देखे हैं। सामने की तरफ हमें एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है। इसे बोलते हैं दोस्तों सुख सागर। और ये सुख सागर इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये गर्मियों के वक्त में सूख जाता है और बारिश के वक्त में ये इसमें पानी आ जाता है, इसलिए इसका नाम सुख सागर रखा गया है। तो यहाँ पर है ना दोस्तों काफ़ी सारे सागर, झील, तालाब ये सब बने हुए हैं। इसको कुछ लोग सुख झील बोल देते हैं, कुछ लोग सुख तालाब बोल देते हैं, कुछ लोग सुख पोंड बोल देते हैं, कुछ लोग सुख पानी एकत्रित की जगह बोल देते हैं। तो यहाँ से अभी हम देखेंगे कि जो रास्ता है वो आगे कितना जा रहा है और हम वहाँ तक कितनी देर में पहुँचते हैं। आ जाइए। गुप्त गंगा का रास्ता यही वाला है क्या? अच्छा यही है माता जी। जंगल में अलग अलग एरिया में आपको इस प्रकार से पत्थरों से बनाए गए ये छोटे बड़े घर आपको दिखाई देंगे, जिसको आपने अलग अलग स्थानों पे ज़रूर देखा होगा। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है और इसको अक्सर लोग क्यों बनाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं और इसी प्रकार के थोड़े आगे भी हैं। पहले वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इसके पीछे का लॉजिक जो है ना वो क्लियर कर दूंगा आपको। क्योंकि जब कभी भी आप ऐसे तीर्थ स्थलों पे या किसी जगह पे जाते हो और आपको ऐसे घर देखने को मिलते हैं तो आपके दिमाग में प्रश्नचिन्ह आ जाता है। ये देख सकते हो भाई, बहुत अलग अलग एरिया में लोगों ने अपने हिसाब से इन पत्थरों को जचाया हुआ है। तो जब कभी भी लोग भगवानों से, माता रानी से कुछ भी मांगते हैं जो तीर्थ स्थल होता है, तो अपनी उस मनोती के लिए अगर किसी ने घर मांगा होगा कि भगवान हमें अपना खुद का घर मिल जाए या हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो उसके लिए लोग क्या कहते हैं पत्थरों को जचा देते हैं। और जितना मंजिल वो घर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उतने ही मंजिल के पत्थर यहाँ पे जचा के वो रख देते हैं। तो ये भी एक आस्था का बहुत बड़ा मतलब केंद्र है, जो इस प्रकार से आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं दोस्तों इस जंगल से आगे वाले हिस्से में, और गुप्त गंगा तक पहुँचने में हमें कितना वक्त लगने वाला है ये हमें भी नहीं पता है। लेकिन तकरीबन अभी 20 मिनट हमें हो चुके हैं चलते चलते, और शायद मुख्य जो मंदिर है गणेश मंदिर, वहाँ से ये वाला पॉइंट 1 किलोमीटर
या हो सकता है उससे भी ज़्यादा दूर होगा ये। बाकी रास्ता आपको चारों तरफ का देखने को मिल ही रहा है। तो ये है भाई हमारा आज का सफ़र, रणथंभौर किले को एक्सप्लोरिंग। हम एक एक कोने में जाके कर रहे हैं, किसी भी भाग को नहीं छोड़ेंगे, सब हम पेश करेंगे अलग अलग भागों में, अलग अलग पार्ट्स में। सूरज पोल के पास पहुंचने के बाद में हम गुप्त गंगा पे फाइनली पहुंच ही गए हैं। और आपने देखा कि कितना कठिन रास्ता था इसके बीच का, जंगल के बीच में हम यहाँ से चलकर आए थे। और अब हम एक इमारत देख पा रहे हैं जो कि 2 मंजिला बनी हुई है, और इस इमारत को कहा जाता है गुप्त गंगा। गुप्त गंगा का ये वाला जो स्थान है वो एक प्रकार की जो कहते हैं ना, अंदर की तरफ सुरंग सी जो बनी होती है, गुफा सी जो बनी होती है, वैसा सा हमें दिखाई मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारे आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे अंदर की तरफ और देखेंगे कि लोग अक्सर इसको गुप्त गंगा क्यों बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। आइए भाई, इसका जो मेन दरवाज़ा बना हुआ है ये तकरीबन 4 फीट ऊंचा है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं सामने वाला रास्ता। हर पॉइंट पे लिखा हुआ मिलेगा आपको गुप्त गंगा, गुप्त गंगा। आप एक बार आगे की तरफ चलिए। इस पत्थर के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया हुआ है। देख सकते हैं त्रिशूल वगैरह बनाए हुए हैं, फूल वगैरह बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं उनको इन्होंने कुरेदा है। तो दोस्तों ये जो स्थान है वो इस गुफा के अंदर बना हुआ है। तो हम एक एक कदम को आराम से अंदर की तरफ रख रहे हैं। जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ा बना हुआ है, यानी कि बहुत स्क्वीज रास्ता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ हम चलते हैं भाई। ये देखिए, ये आ गए हम लोग गुप्त गंगा पर। यहाँ पर भगवानों की मूर्ति प्रतिष्ठा की गई है। ये वाला जो स्थान है ये है दोस्तों मुख्य गुप्त गंगा वाला भाग। गुप्त गंगा को देखने के लिए हमें एकाएक इस पाताल में उतरना पड़ रहा है। सीढ़ियाँ नीचे जाते जाते इसकी जो चौड़ाई कम होती जा रही है। देखो दोस्तों, पहाड़ को कैसे काट कर अंदर तक बनाया गया है। 2.5-3 फीट ऊंचा है, सिर्फ हमें झुक के जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ देखिए, आपको एक गुफा दिखाई देगी। इस गुफा को लेकर अनेक किंवदंतियां कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इस किले की गुप्त गुफाएं हैं, जिसके साथ में आप इस किले से बाहर निकल सकते हो, दुश्मनों को पता भी नहीं लगेगा। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि यहाँ पर प्राचीन समय में कुछ ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या किया करते थे और उनके द्वारा इस गुफा का प्रयोग किया जाता था। दोनों बातें कितनी किंवदंतियां हैं या कितनी इनमें सच्चाई है वो हमारे खुद के शब्द नहीं हैं, वो आप अपनी तरफ से देखिएगा, उसको परखिएगा। और दोस्तों गुप्त गंगा का जो रास्ता है वो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लगातार और ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है दोस्तों। आज भी यहाँ पे पानी हम देख पा रहे हैं। इसी को कहते हैं गुप्त गंगा। यहाँ पर एक ऋषि महात्मा हुआ करते थे जो गणेश जी को जो हर रोज जल चढ़ाया करते थे। और वो जो जल चढ़ाते थे वो कहते हैं यहाँ के लोग कि हरिद्वार से लेकर आते थे, उसके बाद में जल चढ़ाते थे। लेकिन जब उनकी ज़्यादा उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, तो उनका हरिद्वार जा पाना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। तो बताते स्वप्न में उनको एक घटना दिखाई दी कि इस स्थान पर आप जाएंगे तो वहाँ पर गंगा का जो उद्गम स्थल है वो आपको देखने को मिलेगा। जिसके बाद में रणथंभौर के इस किले में इस स्थान को गुप्त गंगा का नाम दिया गया है।